Dehradun Defence Academy, where excellence is the only aim. गुड डे एवरीवन। 2018 में जो एनटी का दूसरा पेपर आया था, तो उसका जो स्पॉटिंग एरर का सेक्शन है, आज हम उसके क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2019 का पहला, दूसरा और 2018 का हम लोग पहला पेपर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप वो वीडियोस भी आप देखें। इसमें देखिए आप लोग, जो पहला क्वेश्चन है, ही अपीयर्स टू बी अ ऑनेस्ट मैन। ये आर्टिकल का क्लासिक केस है। देखिए जिन्होंने आ लगाया है, तो बेसिकली बच्चों को लगता है कि भैया जो कॉन्सोनेंट से वर्ड शुरू होते हैं उनके पहले आ आएगा, और जो वॉवल से शुरू होते हैं, वॉवल मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे जो वर्ड शुरू होते हैं उनके पहले एन आएगा। ऐसा नहीं है। अब हमेशा याद रखेंगे कि वर्ड से कुछ, लेटर से कुछ नहीं होता, साउंड से होता है जो कुछ होता है। अगर वॉवल साउंड आ रही है तो एन लगेगा, और कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा। अब आप जब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। तो किसकी आवाज आ रही है? ओ, वोवल साउंड आ रही है। अब वोवल साउंड आ रही है तो सर यहाँ पे ए की जगह क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस्ड डाउट इफ द मिनिस्टर वॉज एन एथीस्ट। देखिए बेटा, अगर, वैसे तो यहाँ पे मुझे ही लग रहा है कि एरर होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने बनाई है एरर, एंड दे से कि भैया अगर डाउट, अगर आपका पक्का डाउट है, अगर आप यू आर वेरी सर्टेन कि भाई अथीस्ट है, मैं मुझे शक है कि ये आदमी अथीस्ट है, इफ आई एम वेरी कन्विंस्ड, तो मुझे यहाँ पे दैट लगाना चाहिए। और अगर आप सिर्फ अज्यूम कर रहे हो, अगर आप सिर्फ, आपको थोड़ा सा डाउट है, यू आर नॉट वेरी श्योर, तो आप लोग इफ या वेदर का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे एरर दी गई है इस सेक्शन में, और एरर सिर्फ यही हो सकती है कि यहाँ पे आप दैट लगा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दिस व्यू हैज बीन टेकन बाय वन ऑफ द एबलेस्ट पर्संस हु हैज रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट। इस टॉपिक के बारे में हम लोग जो डिटेल डिस्कशन है ना, वो हम लोग लेक्चर में ही करेंगे, जब प्रॉपर आप लोग लेक्चर लेंगे हमारे यहाँ के। यहाँ पे बस मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है कि जब भी आपको अपने किसी भी सेंटेंस में, किसी भी क्वेश्चन में आपको हु, हुम, दैट, विच बीच में लगा हुआ दिखाई दे, तो उसके पहले आप देखना कि उसका एंटीसीडेंट क्या है, यानी उसके पहले लिखा हुआ क्या है, और उसके बाद में उसी के हिसाब से आप हमेशा वर्ब लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि भैया हु के पहले क्या लिखा हुआ है? पर्सन्स लिखा हुआ है। तो क्योंकि हु के पहले पर्सन्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वर्ब भी पर्सन्स के हिसाब से आनी चाहिए, और यहाँ हैज की जगह क्या आना चाहिए? हैव आना चाहिए। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन प्रॉपर लेक्चर में, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है डिस्कशन। इसको हम बेसिकली एडजेक्टिव क्लॉज हम लोग कह सकते हैं। वो ऐसा क्यों है, और इसके अंदर जो वर्ब आ रही है उसके हिसाब से क्यों आएगी, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए बस आप याद रखेंगे कि भैया जहाँ भी आपको कुछ ऐसा हु, विच या कुछ भी ऐसा दिख जाए, उसके पहले आप देखें कि क्या लिखा हुआ। अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, और सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी आपकी। अभी के लिए काफ़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्लो एंड स्टडी ओन्स द रेस एज द वाइज वुड से। अब इस क्वेश्चन में कोई एरर नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, कोई एरर नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो एरर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है 2018 की जो दूसरा पेपर था एनडीए का, उसका ये आखिरी क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ 5 एरर आए थे। इसके पहले 2019 में 10 आए हैं, कभी 15 भी आ जाते हैं, कभी 12 भी आ जाते हैं। तो यूपीएससी ये चीज़ें आगे पीछे करती रहती है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन 5 भी आ सकते हैं। आप देखिए रहे, वी ऑफ्टन हियर पीपल से दैट मोस्ट ह्यूमन बींग्स have not evolved or grow up enough to stick to truth or non-violence। सर देखिए, यहाँ पे आपने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है, हैव यूज़ की है। हैव के साथ आपने यहाँ इवॉल्व लगाया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपने थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ की हैव के साथ, तो और जो और तुमने यूज़ किया, इसके बाद भी थर्ड फॉर्म यूज़ होनी चाहिए थी। ग्रो नहीं आना चाहिए था यहाँ भी, है ना, क्योंकि ये भी जो वर्ब आप लगा रहे हैं हैव के हिसाब से लगा रहे हैं। यहाँ पे ग्रो नहीं आएगा, क्या आएगा? ग्रोन आएगा। एक एग्जांपल मैं आपको उसका देता हूं। देखिए, अगर मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखूं, आई विल नॉट गो, सिंपल सेंटेंस है, विल के साथ गो आता है। आई हैव नॉट गॉन, भी सिंपल सेंटेंस है भैया, हैज़ हैव के साथ हम लोग थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, सबको ये जानकारी है। इन दोनों सेंटेंसेस को अगर मैं जोड़ दूं तो मैं कुछ ऐसा लिख पाऊंगा, आई हैव नॉट एंड विल नॉट गो। देखिए
इस तरह का सेंटेंस वो आपको देंगे एग्जाम में लिख के, जो तुम्हारी वर्ब्स हैं वो ऐसा कुछ क्वेश्चन देंगे आपको। अब देखिए आप, भाई विल के साथ तो गो आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हैव के साथ तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आती ना, तो हैव को हम यहाँ एक अलग से फॉर्म देंगे। क्या देंगे यहाँ, आई हैव नॉट गॉन, मेरे को 2 बार ये लिखना पड़ेगा, एक बार थर्ड फॉर्म में और एक बार फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि दोनों जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको रेस्पेक्टिवली अलग अलग फॉर्म ऑफ वर्ब्स चाहिए। अब एक सेंटेंस और देखिए आप, आई डू नॉट एंड विल नॉट गो। इस सेंटेंस में मुझे गो को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भैया डू के साथ भी क्या आता है, गो आता है, और विल के साथ भी क्या आता है, गो आता है, तो मुझे अब इसको गो को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कि भैया यहाँ पे क्योंकि 2 अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो 2 अलग अलग फॉर्म ऑफ वर्ब्स हमने लगाई हैं। यहाँ पे क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको सेम फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, तो मुझे 2 बार गो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए, गुड डे एंड आई विश यू लक, आई विल सी यू सून।